एंटीमोनियम टार्ट्रिकम होम्योपैथिक औषधि, कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका, अध्याय 130, 131, 132। डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। दमा, एस्थमा, दमा के खिंचाव वगैरह तकलीफ दे उपसर्ग रात के 3 बजे बढ़ते हैं। रोगी सो नहीं सकता, तकिए पर झुककर बैठा रहता है। बलगम निकलने या खांसते खांसते बलगम के हो जाने पर खींचन और दम घुटने का भाव कुछ घट जाता है। गले में सोंसो, वीजिंग और घड़घड़ शब्द होता है। बलगम से मानो छाती भरी रहती है, जो सहज में निकलती नहीं। फेफड़ा भी साफ नहीं होता। शरीर नीला दिखाई देता है। साइनोसिस, सोने पर श्वास कष्ट बढ़ जाता है। इन लक्षणों में एंटिमटॉट का प्रयोग करना चाहिए। फेफड़े का शोथ, इडेमा ऑफ द लंग्स, बहुत ज्यादा श्वास कष्ट, शरीर नीला, हृदपिंड की वृद्धि, नाड़ी कमजोर किंतु बहुत तेज और गड़बड़। इस रोग के ये कई लक्षण एंटिमटॉट के अंतर्गत हैं। सॉरी में बच्चे की सांस रुक जाना, एस्फिक्सिया नियोनेटोरम, बच्चा पैदा होने पर उसकी सांस रुक जाए तो पहले पानी के छींटे देने चाहिए। इससे लाभ न होकर यदि गले में घड़घड़ शब्द होता रहे तो एंटिमटॉट की निम्न शक्ति के प्रयोग से विशेष लाभ होगा। डॉक्टर लिलियंथल का कहना है यदि जल्दी जल्दी एंटिमटॉट निम्न शक्ति का प्रयोग करने पर भी फायदा न हो और बच्चे का मुंह नीला दिखाई दे तो ओपियम, चेहरा उतरा हुआ और सफेद दिखाई दे तो चाइना, किंतु जीवन के चिन्ह प्रकट होते ही एकोनाइट देना चाहिए। खसरा और चेचक, चेचक की गोटियां और खसरे के दाने जब पूरी तरह न निकलकर बैठ जाते या अच्छी तरह न निकल सकने के कारण बच्चे के बुखार, श्वास कष्ट, गला घड़घड़ाना आदि लक्षण प्रबल रूप से प्रकट होते रहते हैं, उस समय एंटिमटॉट के प्रयोग से गोटियां निकलकर बुरे लक्षण बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं और रोगी धीरे धीरे आरोग्य पथ पर आ जाता है। खसरा और चेचक के साथ ब्रोंकाइटिस या निमोनिया रहने पर एंटिमटॉट विशेष लाभदायक है। चेचक की गोटी और चर्म रोग में भी यह फायदेमंद है। सारासिनिया देखिए। चर्म रोग, किसी भी उद्भिद में अगर चेचक जैसे घने दाने निकले और उनके बीच में गड्ढे हों तो एंटिमटॉट से लाभ होगा। ज्वर, पहले ही कहा जा चुका है कि यह कफ प्रकृति वालों के लिए उपयोगी है, जिनकी बीमारियां सर्दी या बरसात में बढ़ती हैं, जो बच्चे बुखार में माता की गोद नहीं छोड़ना चाहते और शरीर पर हाथ लगाते ही रो देते हैं, उनकी प्रकृति के लिए यह उत्तम दवा है। अविराम ज्वर, कंटिन्यूड फीवर, सर्दी खांसी के साथ बुखार हो, रोगी खांसे और गला घड़घड़ करे, किंतु किसी भी कदर बलगम नहीं निकले, कैया मिचली हो, कब्ज हो, रोगी बराबर सोने की इच्छा करे, बेहोश सा पड़ा रहे, नाड़ी की गति तेज और प्यास नहीं रहे तो इससे लाभ होगा। सविराम ज्वर, इंटरमिटेंट फीवर, बुखार आने का समय सवेरे 6 बजे, तीसरे पहर 3 या 6 बजे या अनियमित, अथवा एक दिन जिस वक्त बुखार आता है दूसरे दिन उसके 2 से 4 घंटे पहले ही आ जाए, ज्वर में प्रायः प्यास नहीं रहे तो इससे फायदा होगा। ज्वर के समय एक बार जाड़ा और एक बार गर्मी, ज्वर की तेजी के समय आँख खोलकर देख नहीं सकता, ज्वर के साथ जाड़ा सा मालूम हो सकता है पर कंप नहीं रहता। किसी किसी का कहना है कि शीत ही कपकपी के साथ प्रकट होता है। ज्वर के छूटने की अवस्था में जी मिचलाता या वमन होता है, हर वक्त ऊँघने का भाव रहता है, बहुत ज्यादा पसीना और माथे में अधिक पसीना आता है। शीतावस्था में नाड़ी एकदम भरी और मोटी रहती है, किंतु पसीने वाली अवस्था में इतनी क्षीण हो जाती है कि हाथ में मालूम ही नहीं होती। बच्चों के ज्वर में बच्चा के शरीर पर हाथ लगाते ही रोता है, बच्चा घाय या माँ की गोद में पड़ा रहना चाहता है, चिकित्सक को नाड़ी नहीं देखने देता, ये लक्षण अक्सर दिखाई देते हैं। काला आजार, काला अजर, इस रोग में धीरज के साथ कुछ दिनों तक एंटिम का निम्न क्रम 2x सेवन कराने या इंजेक्शन देकर परीक्षा करना उचित है। इस ज्वर में क्विनाइन और आर्सेनिक से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इस देश के किरायत से बनी दवा की Q2x 3x इस रोग में परीक्षा करनी चाहिए। सिरदर्द,
सिर और ललाट गरम, सिर में चक्कर आना, आंखें बंद करते ही सिर में चक्कर आना और टलमलाना, सिर ठनकना, जिससे लगातार सोते रहने की इच्छा होना। एंटिम के सिर दर्द में भी जरा कुछ विशेषता होती है। प्रायः सब तरह के सिरदर्द ठंडा पानी के प्रयोग से और ठंडी हवा से घटते हैं, किंतु इसके सिरदर्द की तकलीफ घटने के बदले और भी बढ़ जाती है। वमन और पाकस्थली के रोग, तरल चीज निगलने में कष्ट, वमन, लगातार मिचली, वमन की चेष्टा, डकार, ललाट पर ठंडा पसीना, ओकाई आना, कुछ खाने पीने के बाद ही इन सब लक्षणों का बढ़ जाना, हर वक्त ठंडा पानी पीने की प्यास, किंतु थोड़ा थोड़ा पानी पीना, फल और खट्टी चीजें खाने की इच्छा, डकार और डकार में सड़े अंडे की सी बदबू इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं। एंटिम टार्ट में रोगी दाहिनी करवट सोता है तो वमन कम होता है। इसके सिवा चाहे जैसे भी रहे वमन होता है। वमन के बाद सुस्ती और बेहोशी का भाव आता है। मिचली और ओकाई की भी यह बढ़िया दवा है। हैजा, पानी की तरह हरे रंग के लसदार पतले दस्त मात्रा और बार में अधिक हो और उसके साथ कै भी होने लगे तो बीमारी धीरे धीरे हैजा में परिणत हो जाती है। एंटिम में दस्त कभी आव मिला, कभी आव के साथ खूनशुदा, कभी पित्त मिला, कभी पीले रंग का और कभी हल्के पीले रंग इत्यादि कितने ही तरह का होता है। इसमें प्यास नहीं रहती और रहती भी है तो थोड़ा सा पानी पीते ही मिट जाती है। एंटिम में खूब जोर से कष्टदायक वमन, ओकाई, मिचली या के करने की चेष्टा और उसके साथ ही ललाट पर ठंडा पसीना बहुत रहता है। वेरेट्रम में पहला दस्त हल्के हरे रंग का होता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर कोई रंग नहीं रहता। दस्त जैसे जैसे बढ़ते और पानी जैसे होते जाते हैं, वैसे वैसे उसमें सफेद सफेद सड़े कद्दू जैसे पदार्थ निकला करता है, चावल के धोवन या बासी भात के पानी की तरह, अथवा कभी काले रंग का और कभी खून मिला दस्त भी होता है। वेरेट्रम में पाखाना होने के बाद ही कमजोरी और ललाट पर पसीना होता है और एंटिम मेमवमन के बाद कमजोरी और कपाल पर पसीना आता है। वेरेट्रम में प्यास खूब रहती है और एंटिम में प्यास नहीं रहती। वेरेट्रम में छटपटी और कातरता रहती है, एंटिम में उसके बदले रोगी चुपचाप औघा सा या तंद्राग्रस्त या बेहोश की तरह पड़ा रहता है। कि वेरेट्रम में दस्त अधिक होते हैं, एंटिम में वमन अधिक। इन दोनों ही दवाओं के लक्षणों में पाखाने के पहले पेट में दर्द रहता है, अतिसार, बहुत ज्यादा परिमाण में पतले दस्त का रंग घास जैसा हरा, दस्त बहुत बदबूदार, उसमें लसदार पदार्थ, दस्त होने के पहले पेट में शूल की तरह दर्द, दस्त के साथ वमन और ठंडा पसीना। पाकाशय की बीमारी में रोगी सेब खाना चाहता है, खटाई या चटनी वगैरह की इच्छा एंटिम क्रूड का लक्षण है। वृद्धि, ठंडी पानीशुदा हवा में ठंडे के दिनों में रात को सोने पर वसंत में वायु परिवर्तन से निमोनिया के उपसर्ग सवेरे और दोपहर में बढ़ते हैं। ह्रास, निर्मल वायु से श्लेष्मा निकलने पर दाहिनी करवट सोने से। सदृश, इपिकाक। बाद की दवा सिना, इपिकाक, पल्स, सिपी, सल्फ, टेरिबिंथ, कार्बो। बच्चों की खांसी में एंटिम टार्ट से लाभ न होने पर हिपर का प्रयोग करना चाहिए। वसंत और शरद ऋतु की बीमारी में एंटिम टार्ट लाभदायक है। क्रियानाशक एसाफिटिडा, चाइना, कांकू, इपी, लोरो, ओपी, पल्स, रस्टक्स, सिपी 1। क्रिया का स्थितिकाल 20 से 30 दिन। क्रम 3x 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।